हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत अंकल म्यूचुअल से होती है, जहाँ पे वे प्रोफेसर से मिलने जाते हैं और वहाँ पे कुछ बातें करने के बाद वो उनसे हाथे मिलाते हैं। अब यहाँ पे जब अंकल म्यूचुअल हाथे मिला लेते हैं तो उन्हें प्रोफेसर के अंदर से किसी अजीब शक्तियों की आहट होती है। यहीं पे जब बंकुल और यूंची घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे टीवी चालू था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अंकल म्यूचुअल बंकुल के स्कूल के एनिवर्सरी वाले वीडियोस को देख रहे थे। अब यहाँ पे यूंची जब उस वीडियो को सही से देखती है तो उससे उसे प्रोफेसर भी दिखाई देते हैं। इसके बाद वह बम्पुल से पूछती है कि यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पे बम्पुल उसे बताता है कि यह वीडियो उसके डैड ने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि वह एक टेलीविजन कंपनी में काम करते थे। वहीं पे अंकल म्यूचुअल जो कि ड्रिंकिंग कर रहे थे और वह प्रोफेसर के बारे में ही बातें कर रहे थे कि उनके अंदर कोई न कोई अजीब शक्तियों की आहट जरूर उन्हें महसूस हुई थी। अब यहाँ पे बम्पुल और यूंजी काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए वे लोग टीवी देखना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हर चैनल पे सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सीन ही चल रही थी या फिर किसिंग सीन, जिसके बाद इन दोनों के दिलों में कुछ कुछ होने लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जिसके बाद यूंजी कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वहीं पे हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर में एक भूत दिखाई देता है, इसलिए वे दोनों सीनियर्स के पास पहुंचता है। अब थोड़ी देर के बाद दोनों सीनियर्स बंकुल और यूंजी के साथ उस घर में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे उन दोनों को पता चलता है कि इस घर में कोई भी भूत नहीं था, वो तो सिर्फ एक आदमी था जो कि लोगों को डराता था। लेकिन वहीं पे हम लोग उसी लड़के को फिर से देखते हैं जिसके पास एक लेडी घोस्ट थी। अब वहां पे जब उसकी बहन उसके लिए कुछ खाना लेके जाती है तो वो लड़का अपनी बहन को डराने लगता है, लेकिन तभी उधर से वह लेडी घोस्ट चली आती है, जिसके बाद वो लड़का डर जाता है और वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के मॉम से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वहाँ पे वे लोग उनसे बातें करते हुए पूछते हैं कि प्रोफेसर कब से यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन तभी वे लोग बाहर देखते हैं जहाँ पे प्रोफेसर पहले से ही खड़े थे। अब थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि वे लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे क्या वो काम हुआ या फिर नहीं। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वो जाके अपनी मॉम से पूछे। अब जब प्रोफेसर अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है तो उसकी मॉम डर जाती है और वो अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं पे वो लड़की बम्बुल और यूंजी को फिर से मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ पे वो बताती है कि उसका भाई सुबह से ही गायब है। अब यहाँ पे बम्बुल से पूछता भी है कि उसका भाई कहाँ पे जा सकता है, लेकिन वह लड़की बताती है कि वे लोग सुबह से ही ढूंढ चुके हैं लेकिन वह कहीं पे नहीं मिला। अब जब बम्बुल वहाँ पर लड़की की गर्लफ्रेंड के साथ फोटो देखता है तो वो उसी जगह पे जाता है। अब जब वे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वे लोग वहाँ पे देखते हैं कि वह लड़का आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद यूंजी की नजर उसी लड़के के पीछे घोस्ट पे पड़ती है और वह अचानक से उसे पकड़ लेती है। और पीछे से पकड़ने के बाद वो उसे कहती है कि वो किसी भी कीमत पे उसे पानी में धक्का नहीं देने देगी। लेकिन यह घोस्ट उसे बताती है कि वो उसे वहाँ पे मारने नहीं आई थी, वो तो उल्टा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी, वो लड़का पानी में कूद जाता है। अब जैसे ही वो पानी में कूदता है, न जाने कहाँ से बम्बुल भी पानी में कूद जाता है और उसे किसी भी प्रकार से बाहर निकाल लेता है, यानी कि वो लड़का बच जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उस लड़के को होश आता है तो वह लड़की उसके पास जाती है और इसके बाद हम लोग छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे यह लड़का का सर्जरी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि काफी पैसे लगेंगे, इसलिए यह लड़का रोड के किनारे जाता है और वहाँ पे अचानक से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वह गाजों के बीच चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उसे किसी प्रकार से बचा लेती है और उसे काफी बड़ी लेक्चर देते हुए कहती है कि अभी वो उम्र में काफी छोटा है और आत्महत्या करने की उसकी अभी उम्र नहीं है। अब जब वह लड़का उस लड़की को देखता है तो उसे फर्स्ट लव साइट हो जाता है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। अब कुछ दिनों के बाद वे दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसे करते करते एक दूसरे से मिलते मिलते उन दोनों को प्यार हो जाता है। अब यह लड़का कुछ दिनों के बाद उस लड़की को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सर्जरी के लिए गया हुआ है। लेकिन तभी वह लड़की जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसे फिर से वो लड़का कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन ये लड़की जब बातें करते हुए रोड क्रॉस करती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यह लड़का पूरी तरह से टूट जाता है। और यही कारण था कि यह लड़का यहाँ पे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे यह लड़की से माफी मांगता है। जिसके बाद वो लड़का रोती हुई उस लड़की से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। और यहाँ पे इन दोनों की लव स्टोरी हमेशा के लिए एंड हो जाती है, यानी कि यह लड़की अब मुक्त हो जाती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। अब जब यहाँ से बम्बुल जाने लगता है तो दोनों शेष उसके पास आते हैं, जहाँ पे यूंगचुल
बंगपुल को लेटर देते हुए कहता है कि ये लेटर यूनजी को दे दे क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे बंगपुल उसे झूठ बोलता है कि यूनजी किसी और को पसंद करती है, जिसके बाद यूनचुल का दिल तो पूरी तरह से ही टूट जाता है। जिसके बाद बंगपुल और यूनजी घर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे बंगपुल उसे कहता है कि जरूर एक दिन वे दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन यूनजी उसे कहती है कि ऐसा अगर दिन आएगा तो वो बहुत ही दूर होगा, लेकिन अभी वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। वहीं पे हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से गुड बाय करके घर की ओर वापस जाने वाला था। तब उसकी मॉम उसे कहती कि वो गाड़ी बिल्कुल सेफली चलाए। प्रोफेसर को अपनी मॉम के हाथ पे कुछ निशान दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनके करीब जाता है। लेकिन उनकी मॉम उसे करीब नहीं आने देती है क्योंकि वो उनसे काफी डरती थी। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि उसकी मॉम प्रोफेसर से बहुत ज्यादा डरती है। अब प्रोफेसर के चले जाने के बाद एक लेडी उनके पीछे आती है, जिसके बाद प्रोफेसर की मॉम उसे बताती है कि वह लड़का उसका बेटा नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब वह लेडी अपने बेटे के पास गई थी तो उसके बेटे के आसपास एक ब्लैक शैडो था। वहीं पे बंगपुल और यूनजी एक दूसरे के साथ काफी मस्ती कर रहे थे, यानी कि वे दोनों एक दूसरे के टांग भी खींच रहे थे और साथ में एक दूसरे को काफी परेशान भी कर रहे थे। दोनों साथ में काफी खुश थे। लेकिन तभी उधर से अंकल म्यूचुअल चले आते हैं और वह बंगपुल से पूछते हैं कि आखिर वह किससे बातें कर रहा था इतने मुस्कुराते हुए, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके साथ बंगपुल हमेशा रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि अंकल बंगपुल को हमेशा से एहसास था कि इस रूम में कोई ना कोई लेडी घोस्ट है। जिसके बाद अंकल म्यूचुअल बंगपुल को कहते हैं कि वह उस लड़की को डेटिंग करना छोड़ दे, कहीं वो भूल तो नहीं गया कि उसकी मॉम की डेट किस प्रकार से हुई थी। अब यहाँ पे बंगपुल और उसके अंकल के बीच में काफी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब जब अंकल म्यूचुअल वहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि आज बंगपुल का बर्थडे है, इसलिए वे अपने साथ एक काफी सुंदर सा केक लेके घर पे पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि बंगपुल वहाँ पे नहीं है। इसके बाद वह अचानक से यूनजी को एहसास करते हुए कहने लगते हैं कि वह बंगपुल को पीछा छोड़ दे, क्योंकि जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसके अंदर एक आत्मा घुस गई थी। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गलती, क्योंकि वे काफी स्ट्रॉन्ग एग्जॉरिस्ट नहीं थी। अब यहाँ पे छोटे से फ्लैशबैक से हम लोग को पता चलता है कि जब बंगपुल के अंदर एक आत्मा घुस गई थी तो अंकल म्यूचुअल काफी मेहनत से उसे बाहर निकाले थे और उसी आत्मा ने उसकी मॉम को कार के आगे धक्का देके जान से मार दिया था। अब यह सभी कहानी सुनने के बाद यूनजी तो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद जब बंगपुल वहाँ पे आता है तो वे दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वे लोग काफी मस्ती करते हैं, यानी यहाँ वहाँ घूमते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बंगपुल किसी काम से बाहर चला जाता है तो यूनजी वहाँ से चली जाती है और बंगपुल वहाँ पे आके यूनजी को नहीं देखता है, इसलिए चारों तरफ ढूंढता है। जिसके बाद वह काफी परेशान हो जाता है, लेकिन यूनजी उसे नहीं मिलती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यूनजी भी बंगपुल को छोड़ के हमेशा के लिए जाने वाली है और वह जा चुकी है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरे ऑल टू ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।